क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए क्रमागत संख्याएं वो होती हैं जो सदैव क्या होती है, क्रम से होती है, एक के बाद एक आती जाती हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार से हमारी क्या होती है, समांतर श्रेणी भी वैसी ही होती है। ठीक, तो देखिए लेकिन समांतर श्रेणी में आपका जो सर्वांतर होता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्रमागत संख्याओं में जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, हर जगह पर 1 ही होता है, एक ही कॉमन डिफरेंस होता है। तो देखिए ठीक, तो 7 बोल रहा है, पहली हमने a मान ली तो दूसरी हो जाएगी a+1, तीसरी हो जाएगी a+2, तीसरी हो और चौथी हो जाएगी a+3 और पांचवी हो जाएगी a+4 और छठी हो जाएगी a+5 और सातवीं हो जाएगी a+6। औसत बोल रहा है और ये क्रमागत संख्याएं क्रम से तो होती है, तो औसत जो होगा वो क्या होगा, जाएगा पहला प्लस आखिरी बटे 2, तो a+6 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 33। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 2a+6 बराबर 66, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2a = हो जाएगा 60, तो a की वैल्यू हो जाएगी 30। अगर a की वैल्यू 30 आ गई है तो a+6 यानी 30+6 ये हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी प्रश्न को अगर हम ट्रिक से करना चाहें तो देखिए हम ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक, संख्याएं कितनी है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 33 क्या है, औसत है, तो औसत है तो बीच में आएगा। ठीक, और 33 के पहले 32 31 30। ठीक, और 33 के बाद 34 35 और 36। ठीक, तो 36 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत हमें बता रहा है 27 है, बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो 4 संख्याएं मान लीजिए हम कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए 4 संख्याओं में जो बीच की संख्या है उसकी पोजीशन हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो जो एवरेज है हमने क्या किया, उसको यहां पर हमने बैठा दिया। ठीक, ये हमारा हो गया 27। ठीक, अब संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 24 और ये आपका हो जाएगा 26 और ये आपका 28 और ये आपका 30। ठीक, एवरेज आप दोनों तरफ से चेक कर लीजिए। देखिए इनको और इनको जोड़ करके पहला और अंतिम बटे 2 आप चेक कर लीजिए कि 27 हो रहा है कि नहीं, तो 30 + 24 54 बटे 2, तो ये आपका एवरेज आ रहा है 27। ठीक, तो यानी जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 30 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 5 विषम संख्याओं का औसत हमें 95 दे रखा है। ठीक, तो देखिए 5 संख्याएं हम इस प्रकार से हम ले सकते हैं, 5 विषम संख्याएं। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, अब 95 औसत है तो 95 की पोजीशन होगी यहां पर। ठीक, अब क्या है, विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो 95 से पहले विषम संख्या होगी 93 91। आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 97 99। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। तो देखिए अवरोही और एक क्रम होता है आरोही। ठीक, तो जो आपका आरोही होता है तो ये आपका होता है बड़ा होता है इसमें। ठीक, बड़ा होता है इसमें, तो ये आपका होता है बढ़ता क्रम। और ये अवरोही आपका होता है घटता क्रम। ठीक, तो आरोही में क्या हम करते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा लेते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और एंडिंग करते हैं सबसे बड़े से। और अवरोही में हम क्या करते हैं, अवरोही में हम लेते हैं सबसे बड़ा,
फिर उससे छोटा, 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 और एंड में सबसे छोटा। ठीक, तो बढ़ता हुआ क्रम लेना है, तो 99, 97, 95, 93, चौथा स्थान ये हो गया। तो जो चौथी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 93। 93 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो देखिए, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो औसत बता रहा है वो कितना बता रहा है? 42 बता रहा है। ठीक, तो औसत, अब देखिए चार में क्या है, चार में हमारी जो एवरेज की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक, वो हमारी फिक्स नहीं होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो बीच वाली जो पोजीशन है वो यहां पर नहीं ज्ञात है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों के बीच में हम रख देते हैं। ठीक, अब हमसे देखिए क्या कह रहा है, अगर 42 है और अगर हम चार क्रमागत विषम संख्याएं अगर हम लेते हैं, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पहले 41 होगी और ये 39 और ये आपकी 43 और ये आपका 45। ठीक, तो ये आपका A B C D। ठीक, और B और D का गुणनफल पूछा गया है, तो B और D को जब गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1845 मिल जाएगा। 1845 आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न है हमारा, A B C D तथा E का औसत हमें 66 दे रखा है। ठीक, तो 5 संख्याएं हम इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका A B C D E। ठीक है, और देखिए औसत 66 है, तो औसत हमारा बीच में आ जाएगा। ठीक, जब संख्याएं सम होती हैं तो बीच की पोजीशन पता होती है। सॉरी, जब संख्याएं विषम होती हैं तो बीच की पोजीशन हमें पता होती है, लेकिन जब संख्याएं दी हुई संख्याएं सम होती हैं तो बीच की पोजीशन हमें ज्ञात नहीं होती है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 अगर होते हैं, ठीक, 4 स्लॉट होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, इन दो के बीच में हम किसी को बैठालते हैं, औसत को इन दो के बीच में बैठालते हैं। ठीक, खैर यहां पर 5 है तो बीच की पोजीशन हमें पता है। ठीक, तो अब देखिए इसके आगे की संख्याएं हो जाएंगी 68, 70। ठीक, इसके पहले 64, 62। ठीक, क्या पूछ रहा है, बी और ई का गुणनफल पूछ रहा है। ठीक, तो बी और ई का जो गुणनफल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 44, 80। ठीक है, तो 44, 80 यहां पर हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा प्रश्न है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्याएं मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए 5 क्रमागत संख्याएं हम इस प्रकार ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये हमने 5 स्पेस ले लिए। अब देखिए औसत हमारा x है, तो x की पोजीशन क्या होगी, ये होगी। ठीक, अब संख्याएं हम इस तरीके से ले लेते हैं, ये आपकी a+1, a+2, a+3, a+4। ठीक, तो यहां से x बराबर आपका क्या हो जाएगा, a+2 हो जाएगा। एवरेज है, आप चेक कर सकते हैं, पहले और अंतिम को जोड़ के 2 से अगर भाग कर देंगे तो आपको x बराबर a+2 ही मिलेगा। ठीक, तो इसीलिए मैंने लिखा है x बराबर a+2। ठीक, अब जब 7 लेते हैं, ठीक, जब 7 क्रमागत संख्याएं लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब जो एवरेज होगा हमारा, जो औसत होगा वो हमारा क्या, उसकी इस पोजीशन क्या होगी, यहां होगी, और उसको हम मान लेते हैं x डैश। ठीक, क्योंकि वो एवरेज नया होगा, और संख्याएं होंगी a, देखिए क्या था, a+4। ठीक, a+4 ये था हमारा। ठीक, और ये आपका, ठीक, a+4। ठीक, और ये आपका a+5, a+6। ठीक, हमने 2 संख्याएं और ऐड कर दी हैं, तो जो हमारा औसत है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा, उसकी जो पोजीशन होगी वो भी शिफ्ट हो जाएगी। अब ये a+3, a+2 और a+1। ठीक, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि जो x डैश आया है, जो हमारा नया औसत आया है, वो क्या आया है,
a+3 आया है। ठीक, अब इन दोनों का अंतर आप लोग देखेंगे तो एक अंतर आ रहा है, तो एक अंतर आ रहा है तो वृद्धि भी क्या होगी, एक की होगी, तो एक की वृद्धि होगी, हमारा ए ऑप्शन सही है। ये प्रश्न है हमारे सामने, यदि m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए m संख्याओं का औसत n² है, तो इस केस में हमारा जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mn² हो जाएगा। n संख्याओं का औसत m² है, तो इस केस में हमारा जो योग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, nm²। ठीक, अब क्या हो जाएगा, n संख्याओं का और m संख्याओं का योग हमें अलग अलग मिल गया, बीच में हम प्लस कर देंगे और आप क्या करेंगे, ये देखिए ये m + n संख्याओं का योग हो गया, ये m संख्याओं का योग हो गया एक, ये हमारा mn² और n संख्याओं का योग हमारा nm² ये हो गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, m + n से भाग कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m + n संख्याओं का औसत हो जाएगा। ठीक, क्या करेंगे, mn को ले लेते हैं कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा n + m अपॉन m + n। ठीक, तो ये टर्म हमारा कट जाएगा और औसत हमारा क्या हो जाएगा, mn, तो mn हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न ये है हमारा, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या हमें बतानी है। तो देखिए संख्याएं हम a b c इस प्रकार ले सकते हैं। ठीक, और a b c का अगर औसत अगर 7 है तो योग कितना हो जाएगा, 3 × 7 21 हो जाएगा। ठीक है, a + b + c ये आपका कितना हो गया, 21 हो गया। पहली 2 संख्याओं का औसत भी हमें दिया हुआ है, पहली 2 संख्याओं का औसत हमें 4 दिया हुआ है, तो योग हो जाएगा 2 × 4, तो ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक, ये a + b की वैल्यू यहां पर उठा करके रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक, c की वैल्यू 13 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए 3 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है। अब देखिए इसमें देखिए हमें करना क्या है, संख्याएं हम किस तरीके से लेंगे। हमें बोल रहा है पहली संख्या दूसरी की आधी है। ठीक, तो दूसरी संख्या हम लोग मानेंगे 2x, तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी x। और क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी है। ठीक, तो ये दूसरी संख्या है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी 4x हो जाएगी, तीसरी संख्या 4x हो जाएगी। औसत हमें दे रखा है x + 2x + 4x बटे 3 बराबर कितना दे रखा है, 28। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7x बराबर हो जाएगा 84। ठीक, तो x का मान कितना हो जाएगा, 12। ठीक, तो 3x। तीसरी संख्या क्या है, सॉरी तीसरी संख्या है आपकी 4x। ठीक, तो 4x आपका कितना हो जाएगा, 4 × 12, तो ये आपका हो जाएगा 48। 48 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये प्रश्न है हमारे सामने। अब देखिए हमें यहां पर योग दे रखा है, औसत नहीं दे रखा है, 5 संख्याओं का हमको योग दे रखा है। तो इस प्रकार से हम ले लेते हैं a + b + c + d + e। ठीक है, ये कितना दे रखा है हमें, 240। ठीक, और एक और चीज, 2 और चीज दे रखी है, 2 इनमें पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक, तो पहली 2 संख्याओं का योग हो जाएगा 2 × 30। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 60। ठीक है, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत हमें क्या दे रखा है, ये है आपका d + e। ठीक, अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 2 × 70। औसत आपका 70 है तो योग आपका हो जाएगा 2 × 70, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 140। ठीक, इन दोनों को जोड़ दो और टोटल से माइनस कर दो। ठीक, तो C हमें मिल जाएगा 240। ठीक, 240 माइनस 140 + 60 200। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 40। ठीक, अब इनमें से कहीं नहीं है तो इनमें से कोई नहीं।